हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं मीन वैल्यू कर्व आर्ट समाज से 15th चैप्टर। हम लोग अभी कुछ देर पहले चैप्टर खत्म कर चुके हैं 14 डेरिवेटिव्स, एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, और अब आपका मीन वैल्यू कर्व स्टार्ट हो रहा है। 15.1 एक्सरसाइज। देखिए, इसमें पहली एक्सरसाइज में आपका है रॉलिन्स थ्योरम। रॉलिन्स थ्योरम, ठीक है। होता क्या है कि आपको एक फंक्शन दिया होता है, और एक इंटरवल दिया होता है। आपको एक फंक्शन दिया होता है, एक इंटरवल दिया होता है, और कहते हैं वेरीफाई द रॉलिन्स थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन देखिए सीधे। आपको एक फंक्शन दिया होता है, एक इंटरवल दिया होता है, और कहते हैं कि वेरीफाई द रॉलिन्स थ्योरम। कैसे वेरीफाई होता है सुनिए। सबसे पहले एक बात सुने, जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, उसके बाद रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाई होती है। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दो अलग अलग चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 9 और 10, जो आपका पीछे सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको केवल रॉलिन्स थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक, आपके सामने एक फंक्शन होगा और एक इंटरवल होगा, और ये कहा जाएगा कि रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाई करो, रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाई करो। तो करेंगे क्या, जो इंटरवल है उसमें पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी करेंगे। ठीक है, रॉलिन्स थ्योरम में पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी करेंगे, और फिर ए उठाकर फंक्शन में रखेंगे, ए उठाकर फंक्शन में रखेंगे एफ ए, यानी f2 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस का 12। f2 हो जाएगा आपका 4 माइनस 16 प्लस 12। f2 आ गया हमारा 0। fb b उठाकर फंक्शन में रखेंगे fb, यानी कि f6 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस का 12। f6 आ गया आपका 36 माइनस 48 प्लस का 12, ये भी आ गया आपका 0। अगर fa और fb अगर दोनों बराबर आ जाए, सुन लीजिएगा, fa और fb दोनों बराबर आ जाए, 0 आना जरूरी नहीं है, इक्वल आना जरूरी है। ठीक है, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, तो हम कहते हैं रॉलिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉलिन्स थ्योरम is applicable। रॉलिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, केवल एप्लीकेबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, और अगर ये बराबर नहीं है तो कहेंगे नॉट एप्लीकेबल, और नॉट एप्लीकेबल के केस में यहीं पर छोड़ देते हैं कि नॉट एप्लीकेबल बात करता। लेकिन अगर एप्लीकेबल है, अगर फंक्शन में रॉलिन्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो हम क्या करते हैं, सुन लीजिए। अगर एप्लीकेबल यस है, एप्लीकेबल है, यानी एफ और एफ बराबर हो, तो एफ एस एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं, एफ एस एक्स डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद एफ एस एक्स इक्वल टू 0, 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। और अगर ये 4 दिए गए इंटरवल के अंदर आ जाए, दिए गए इंटरवल के अंदर आ जाए, तो कहते हैं रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड अगर यहां से मिलने वाली x की वैल्यू दिए गए इंटरवल के अंदर हो, तो रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। एक और देखें, fx इक्वल टू x माइनस 2 0 से 2। ठीक है, इसे देखिए फंक्शन, एक फंक्शन है, एक इंटरवल है। इंटरवल में जो सबसे पहले लिखा हुआ है उसे आप a मानेंगे, इसे आप b मानेंगे। a उठाकर फंक्शन में रखें 0 0 माइनस 2 का स्क्वायर 0। b उठाकर फंक्शन में रखें 2 माइनस 2
F2 ये भी 0। अगर ये दोनों बराबर आ जाए, अगर ये दोनों बराबर आ जाए, F और F बराबर आ जाए, तो कहते हैं रॉलिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉलिन्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। अगर इक्वल नहीं है तो कहेंगे नॉट एप्लीकेबल। फिलहाल एप्लीकेबल है। अब देखिए एप्लीकेबल यस हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए तो डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करते हैं। x माइनस 2 कॉमन लीजिए, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 और यहाँ पर 2x प्लस x माइनस 2, यहाँ पर बचा 2x, यहाँ बचा x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ आ गया आपका x माइनस 2 और ये आ गया आपका 3x माइनस 2। यहाँ से x की वैल्यू मिली, एक तो 2 मिली, भाई 2/3। देखें ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर नहीं है, ये वैल्यू इंटरवल के अंदर नहीं है। 2 इज नॉट बिलोंग्स टू 2 0 से 2। अब एक नई बात आप सुनेंगे कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है, ओपन ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है। 2 जो है इसके अंदर होना चाहिए, बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए। जो भी x की वैल्यू मिले बाउंड्री पर नहीं होना चाहिए, अंदर होनी चाहिए, तो रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाइड है। यहाँ पर देखें 2/3 इज बिलोंग्स टू 0 से 2, ये इसके अंदर है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड एट x इक्वल टू 2/3। रॉलिन्स थ्योरम वेरीफाइड है x इक्वल टू 2/3 पर। x इक्वल टू 2 पर वेरीफाइड नहीं मानी जाएगी, x इक्वल टू 2/3 पर वेरीफाइड मानी जाएगी। मान लीजिए x की 2-4 वैल्यू आती हैं, तो आपको ये देखना है कि किस वैल्यू पर कौन सी वैल्यू जो है वो इंटरवल के अंदर है, ठीक है। अगर जो वैल्यू इंटरवल के अंदर है वही वैल्यू पर वेरीफाइड माना जाएगा, अगर बाउंड्री पर है या बाहर है तो वेरीफाइड नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे भी देखिए प्रोसेस। इन्हें देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है, इंटरवल दिया हुआ है। कहना क्या है, सबसे पहले इंटरवल में इसे a मानना है, इसे b मानेंगे, ठीक है। a उठाकर फंक्शन में रखेंगे sin 0/e⁻0, b उठाकर फंक्शन में रखेंगे sin π/e⁻π। sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया, sin π की वैल्यू भी 0 होती है तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। अगर f0 इक्वल टू f5 इक्वल टू 0, इन दोनों का इक्वल आ जाए, f और fp इक्वल टू आ जाए तो कहते हैं रॉलिन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। वेरीफाइड, ठीक है। और वेरीफाइड होने पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं,
फर्स्ट अपॉन सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड वैसा वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकेंड का डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो करेंगे, ये चला गया जीरो में, e की पावर x कॉमन ले लो, cos x माइनस sin x इक्वल टू जीरो, ये भी चला गया जीरो में, cos x माइनस sin x इक्वल टू जीरो, cos x का डिवाइड कर दो, 1 माइनस का tan x इक्वल टू जीरो, tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5/4। एक सेकंड रुको, वीडियो चल रही है, वीडियो क्या आता है कि स्टोरेज फ्लो आता है, काफी वीडियो हो चुकी है इसमें, देखिए यहाँ पर। तो देखो ये जो x इक्वल टू 5/4 आया है, x इक्वल टू 5/4 इज बिटवीन इज बिलोंग्स टू 0 से 5, ठीक है। वहाँ पर आप लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, वहाँ पर दिया हुआ क्लोज ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आपको बंद देंगे, क्योंकि बाउंड्री वाला बाउंड्री पर अगर आपका 0 से 5 आता है तो वो वेरीफाइड नहीं माना जाएगा, लॉलिस मान लीजिएगा, ठीक है। सो लॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। इसे देखें, ये रहा फंक्शन, ये रहा फंक्शन, ये है इंटरवल, ठीक है। देखिए ये आपका फंक्शन, ये आपका इंटरवल, इसे आपको a मानना है, इसे आपको b मानना है, ठीक है। ये उठा के रखें फंक्शन को, sin पावर 0, cos पावर 0, ठीक है। sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। f0 हो गया आपका 1। ऐसे देखिए f 5/2, sin पावर 4 5/2, cos पावर 4 5/2, ठीक है। sin 5/4, sin 5/2 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, और ये 0, sin 5/2 हो गया आपका 1, ये दोनों आ गए इक्वल, f0 इक्वल टू f 5/2 इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल आ गए तो कहते हैं हम लोग लॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, लॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहाँ पर एप्लीकेबल बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेबल बोलेंगे, एप्लीकेबल, ठीक है। लॉलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल होने के बाद यहाँ पर करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर आपका पावर आ गई, पावर में इक्वल, अंदर वाले का वैसे cos x प्लस, ऐसे देखिए पावर आ गई, पावर में इक्वल, अंदर वाले का वैसे माइनस का sin x इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे sin x cos x और 4, यहाँ बचा आपका sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर माइनस भी कॉमन ले लें तो ये आपका cos 2x बन जाएगा, 9 खींचेंगे, यहाँ पर हम करेंगे sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू 0 मिला, यहाँ से x इक्वल टू 5/2 मिला, और यहाँ से 2x इक्वल टू 5/2 या x इक्वल टू 5/4 मिला। देखें 0 बाउंड्री पर है, 5/2 बाउंड्री पर है, तो ये ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे देखा जाएगा, इसे कहा जाएगा x इक्वल टू 5/4 बिलोंग्स टू 0 से 5/2 और ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करना बेटा, बाउंड्री वालों पर वेरीफाइड नहीं होता है, नियम है बेटा, नहीं होता तो नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे सो लॉलिस थ्योरम इज वेरीफाइड एट x इक्वल टू 5/4 पर वेरीफाइड है, ठीक है। तो इसकी छोटे लीजिए, देख लो आप, चलिए देखिए ये फंक्शन, ये इंटरवल, ठीक है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, f डैश x डिफरेंशिएट करेंगे, इसे हम लोग a कहेंगे, इसे हम लोग b कहेंगे, ठीक है।
f माइनस 1 लॉग -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 f माइनस 1 ये आएगा आपका लॉग 2 और 1 3 माइनस का लॉग 3 ये आ गया आपका 0। ठीक है, ऐसे ही एफ बी लॉग 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग 3 f1 लॉग 3 माइनस लॉग 3। ठीक है, f1 0 f माइनस 1 इक्वल टू f1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, इक्वल आ गए तो एप्लीकेबल है। अब एप्लीकेबल है तो फिर यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x log y डैश 1 upon y डैश log y डैश 1 upon y डैश y का फिर से 2x माइनस 0 इक्वल टू 0 करेंगे। ये चला जाएगा 0 में 2x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 इज बिलोंग्स टू -1 से 1 so Lorentz theorem is verified at x equal to 0। ऐसे यहाँ पे इसे a कहिए, इसे b कहिए, 5 और 6 से गया। चलो 5 और 6 से 5 6 हो गया। चलो 6 से देखते हैं 0 f0 6 into 0 upon 5 minus 4 sin square 0 f0 equal to 0 minus 0 f0 equal to 0 f 5 by 6 6 into 5 by 6 ठीक है upon 5 minus 4 sin square 5 by 6 f 5 by 6 equal to अगर ये 6 से 6 या 5 से 5 या 1 4 1 upon 2 का स्क्वायर f 5 by 6 equal to 1 minus 1 equal to 0। एक्चुअली मैं इसलिए रुक गया था, मुझे लगा 5 by 6 का शायद वैल्यू अलग है और मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई आपने देखा हो ज़्यादातर वेरीफाई अगर कुछ कह रहा है वेरीफाई करो तो वो वेरीफाई होता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया f0 equal to f 5 by 6 equal to 0। ठीक है, सो ये एप्लीकेबल है। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x 6 upon 5 माइनस 4 पावर आ गई, पावर में एकदम और sin x का cos x इक्वल टू 0 6 upon 5 माइनस 4 इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 2x इक्वल टू 0। ये उधर लेंगे 6 upon 5 इक्वल टू 4 sin 2x। तो यहाँ पर sin 2x इक्वल टू हो गया 3 upon 5। ये 3 upon 5 साइन में किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पर समस्या है कि भाई यहाँ पर हम कहेंगे 2x इक्वल टू साइन इनवर्स 3 upon 5। ठीक है, साइन इनवर्स 3 upon 5 सो x की वैल्यू हो चुकी है हमारी 1 upon 2 साइन इनवर्स 3 upon 5। ठीक है, साइन इनवर्स 3 upon 5। देखिए ये जो वैल्यू है आपकी 0 से 5 by 6 के बीच में होगी। आप इसे साइन टेबल में देख सकते हैं, जैसे कि इसको आप ऐसे बना सकते हो साइन 1 upon 2 अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपका 2 पाई होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 3 upon 2 into 3.14 1 upon 2 साइन इनवर्स 3 upon 6.42 1 upon 2 साइन इनवर्स। इसका आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद जो कुछ दिया है उसका आप साइन टेबल में देखेंगे जो वैल्यू तो वो 0 और 5 by 6 के बीच में आएगी। ठीक है, और ये वेरीफाई वाले क्वेश्चन तो ऑनलाइन होना है वेरीफाई। ठीक है, तो ये 0 से 5 से 6 के बीच में आएगी, इसलिए ये वेरीफाइड है लोरेंट्ज़ थ्योरम। ठीक है, आगे देखें। तो इस तरह से आपकी ये लोरेंट्ज़ थ्योरम वेरीफाइड है। आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये लोग वैल्यू साइन टेबल से ही देखते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं ये लोग इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं साइन टेबल का। ठीक है, डिग्री और रेडियन वगैरह में वैल्यू आएगी। जिसको साइन टेबल देखना नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, तो मैं साइन टेबल देखना सिखा दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखें
आप अब देखें आप मीन वैल्यू करो, ठीक है, ये आपका था रोलिंग करो तो 15.1, इसके बाद एक्सरसाइज भी बने जा रहा हूँ मैं 15.2, इसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, और कोई प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है। बाय।